हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर जिले के गांव बादली को नगरपालिका का दर्जा देने की घोषणा की है, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इसकी खुशी लड्डू बांटकर मनाई है। पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के प्रयासों से बादली को नगरपालिका का दर्जा मिला है। बादली नगरपालिका में बादली गांव के साथ पाहासौर और MP माजरा गांव को भी शामिल किया गया है। 3 गांव को मिलाकर बादली नगरपालिका की सीमाओं के निर्धारण का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नगरपालिका का दर्जा मिलते ही बादली में खुशी की लहर दौड़ गई। 2014 में जब लोगों ने मुझे यहाँ से प्रतिनिधि विधायक बनाया, सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि इस सारे इलाके में सबसे बड़ा कोई अफसर है तो या तो ग्राम सचिव है और या जो है पटवारी है। कोई BDO ब्लॉक नहीं था, BDPO का, कोई तहसील नहीं थी, कोई सब डिवीज़न नहीं था। दौरे भी करता था तो कभी BDPO भी दूसरी जगह का और तहसीलदार भी दूसरी जगह का, SDM भी दूसरी जगह का। मेरे मन में ये हुआ कि हर विधानसभा में जो है ना विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि एक सब डिवीजन तक विधानसभा कम से कम पहुँचे। और उसी लगन के साथ हमने बादली को BDPO का दफ्तर बनाया, इसको ब्लॉक बनाया, तहसील बनाई और सब डिवीजन बनाया। उसके साथ ही अब अर्बन डेवलपमेंट यहाँ पर हो तो उस नाते से नगरपालिका बनाया। एक माचोली को भी जो है BDPO का ऑफिस बनाया है, एक ब्लॉक बनाया है। यहाँ से KMP पहले काम नहीं करता था। संरचना या अवसंरचना तो पुरानी थी लेकिन रोड तैयार नहीं था। अपने समय में ही ये रोड तैयार हुआ और इस पर गाड़ियाँ दौड़ने लगी। अब ऑर्बिट रेल लाइन यहाँ पर आ रही है तो रेलवे का स्टेशन बनेगा तो ये इलाका विकास में बहुत तेज़ी के साथ अब आगे जाएगा, क्योंकि जो बाकी इलाके हैं ये गुड़गांव के और एयरपोर्ट के दोनों के बहुत नज़दीक है। बाड़सा जैसा बड़ा एम्स यहाँ आ गया है, IIT का भी यहाँ प्रपोजल है। तो इन सारे कारणों से बहुत तेज़ी, आरोग्य धाम यहाँ बन रहा है तो ये बहुत तेज़ी के साथ विकसित होगा। भविष्य की विकास की संभावनाएं कहीं भी हैं तो बादली की हैं। और अभी बादली में कुछ चीज़ें, एक हॉस्पिटल, एक बस अड्डा, ये कुछ काम बाकी हैं। उन कामों के लिए भी मैं जोर शोर से लगा हुआ हूँ। मैं बादली के लोगों को बधाई देता हूँ कि आज उनको नगरपालिका मिली है। उनकी जो इच्छा थी, सपने थे, वो साकार हुए हैं और तेज़ी के साथ बादली का विकास होगा। मैं सरकार का भी, मुख्यमंत्री और विशेष तौर से हमारे शहरी विकास मंत्री अनिल विज, दोनों का भी आभार व्यक्त करता हूं। और पुणे बादली और पासौर और जो MP माजरा इसमें शामिल हुआ है और आसपास के लोगों को भी जब अर्बन एरिया कोई डेवलप होता है तो उसका फायदा होता है। उसके साथ बहुत सारी चीजें विकसित होती हैं, सबको फायदा होगा, सबको बधाई देता हूं। गौरतलब है कि ओम प्रकाश धनखड़ के विधायक बनने के बाद ही बादली को उपमंडल का दर्जा मिला था, जिसके बाद अब बादली को नगरपालिका का तोहफा मिला है। बादली गांव को अब नगरपालिका बादली के नाम से जाना जाएगा। इस दौरान विपक्ष को लेकर कहा है कि वो पिछली सरकारें एक ही काम की बार-बार घोषणा करती थी, लेकिन अब हमने इसे बदलने का काम किया है। कि माँ से भी चाची ज्यादा जो है वो बच्चों को प्रिय होती है, तो वो जो शुरू से ही एक लगाव बादली के प्रति मेरा उस प्रकार का रहा है बचपन से ही। और जो ही मुझे मौका मिला तेजी के साथ, ये पहली बार हुआ इतिहास में कि एक ही झटके में कोई गांव जो है वो BDO ब्लॉक भी बन गया हो, वो तहसील भी बन गई और सब डिवीजन भी बन गया। और अब आगे का जो हमारी सबसे बड़ी आगे की बातें हैं, कुछ तो पहले से काम पाइपलाइन में है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ के एक हॉस्पिटल का विषय है, यहाँ के बस अड्डे का विषय है, लेकिन उससे भी आगे की चीज़ें रेलवे लाइन आने के बाद तेज़ी से नया अर्बन डेवलपमेंट यहाँ पर होगा और नई चीज़ें इस प्रकार से बहुत सारे अब वेयर हाउसेज यहाँ तेज़ी से के साथ विकसित हो रहे हैं। तो नई जो भी चीज़ें इस चीज़ के विकास की, जिससे रोजगार के अवसर युवाओं के लिए ज़्यादा हों, क्योंकि हम दिल्ली की बाउंड्री के बिल्कुल साथ हैं। जैसे मैंने कहा, हम गुड़गांव जैसे बड़े शहर के साथ हैं, हम एयरपोर्ट से यानी एक 25 मिनट 30 मिनट की दूरी पर हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक आइकॉनिक, जिसको मैं कहूँगा कि ये अब नया इलाका है जो तेज़ी के साथ विकसित होगा, सब चीज़ों के बड़ा निकट है, KMP के एकदम ऊपर है। किसी ने भी कहीं से भी आना जाना हो तो सब जगह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से सटा हुआ बादली से पहले की सरकारों ने क्या कुछ काम किया था? सरकार देखिए, पहले तो हम देखते थे कि केवल ये देहाती इलाका ही था, लेकिन अब ये एक नए रूप में डेवलप हो रहा है। आपको श्यामा प्रसाद रूफ और अर्बन जो मिशन था उसमें भी मैंने आसपास के यहाँ 17 गांव डलवाए, जिसके कारण से इलाके का बाकी इलाकों के साथ तेजी के साथ विकास हो।
आपको ध्यान में है कि बाढ़ साका एम्स भी सोच पुरानी सरकार की थी, लेकिन तैयारी नई सरकार ने की। शिलान्यास भी नई सरकार के समय में हुआ, मोदी जी आने के बाद आप लोगों ने सबने नड्डा साहब के फोटो निकाले थे उस समय, और उद्घाटन भी इसी समय में हुआ, अब संचालित भी होने लगा है। तो एक एक चीज़ तेजी के साथ यहाँ खड़ी हो जाए, यानी कई बार चीज़ें सोच तो नहीं जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट होने में कई बार सालों लग जाते हैं। जैसे KMP का भी बड़ा पुराना विचार था, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ इसी सरकार के समय में। तो तेजी से चीज़ों को विकसित कर लिया जाए और इस लेवल पे ले आया जाए कि पुरानी बातें बताने की बजाय नए कामों पे हम लगें, उन्हीं कामों को सालों साल ना बताते रहें। पिछली बहुत सारी सरकारें ऐसी थी कि एक ही काम की घोषणा करती, सालों साल उनको बताती रहती, पूरा करने में कई कई डिकेड लग जाया करते थे। अपने थोड़े समय में चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराते हुए बढ़ना, ये हमने नई कार्य संस्कृति विकसित की है और उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। फिलहाल बादली को नगरपालिका का दर्जा मिलने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के निवास पर पहुंचकर बादली के लोगों ने ढोल की थाप पर खुशी मनाई। ओम प्रकाश धनखड़ ने गांव वालों को लड्डू खिलाकर शहरी दर्जा मिलने की बधाई दी। ओम प्रकाश धनखड़ ने बादली को नगरपालिका का दर्जा देने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और शहरी विकास मंत्री अनिल विज का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब बादली नगरपालिका में शामिल किए गांव को तमाम शहरी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि बादली में एम्स, आरोग्य धाम और KMP के साथ ऑर्बिट रेल बनाने से तेजी से बादली का विकास होगा। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।